आपको इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, इस कार्य की प्रेरणा के लिए मैं ये कहूँ, मुझे रांची के RMCH अस्पताल में अपने पिताजी के तबीयत के ख़राब के दौरान मुझे मौका मिला, यूँ कहें देखने को समझने का मौका मिला। यूँ कहें कि वहाँ पे बहुत सारे अटेंडेंट आते थे जिनको भोजन के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं लगातार उस चीज़ को देखता रहता था। रिम्स में जो भोजन मिलते थे तो पेशेंट के साथ साथ उनके अटेंडेंट भी भोजन कर रहे हैं, उसी में से कहीं ना कहीं बहुत सारी दुख तकलीफ थी। मेरे मन में एक श्रद्धा थी, अगर मैं भविष्य में सक्षम होऊंगा या कुछ ऐसा विचार आएगा तो हम कम से कम भोजन के लिए अपने जीवन में कुछ कार्य करेंगे। और ये मौका आया और मैंने रोटी बैंक के नाम से रिम्स में एक स्टॉल खोला जहाँ पे प्रत्येक दिन ज़रूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। अभी इस कोरोना काल में जो आपका कार्य हुआ, इस कार्य को करके आपका क्या अनुभव था? देखिए, कोरोना काल में जो मैंने कार्य किया, हमारे टीम के द्वारा जो कार्य हुआ और लोगों के द्वारा सहयोग मिला कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, लेकिन जब उसके और नीचे जाएंगे तो लगेगा कि दुनिया बहुत छोटी है, उन्हें और आवश्यकता है, लोगों की और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। और इस कोरोना काल में मैं सहयोग के अलावा एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए, ये अनुभव बेहतरीन रहा कि अगर हम किसी के साथ दुख दर्द बांट पाए तो यही इस कोरोना काल में बेहतरीन है। और आपको अभी जो ज़मीनी हकीकत क्या है, आपको क्या लगता है लोगों को क्या क्या ज़रूरतें हैं अभी? सर्वप्रथम लोगों को तो मेडिकल की आवश्यकता है कोरोना काल में। उसके पूर्व यूँ कहें कि लोगों को साहस की ज़रूरत है, हिम्मत देने वाले लोग की ज़रूरत है। क्योंकि इस कोरोना काल में मैक्सिमम लोग के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें डर है और इस डर के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जिनके भी परिजन इस माहौल से गुजर रहे हैं, उनके इष्ट मित्र और परिजन उन्हें हिम्मत दें, सहारा दें। और बाकी रोटी कपड़ा तो चाहिए, मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके पूर्व सबसे बड़ी चीज़ है उन्हें हिम्मत चाहिए। हाँ, सही बात। और सर, आप इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस दुनिया को, हम तो ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा संदेश दे पाए दुनिया को, लेकिन फिर भी एक मेरा प्रयास है कि जब भी मौका मिले किसी के चेहरे पर एक छोटा सा मुस्कान ज़रूर दें, चाहे उन्हें शिक्षा के रूप में, रोटी के रूप में या मेडिसिन के या कुछ के मामले में कम से कम शिक्षा दें। और मैं अपनी ओर से कहूँ, जो मैंने रोटी बैंक का मुहिम शुरुआत किया है, इसे एक बहुत बड़ा अगर यज्ञ मान लें तो हम लोगों से अपील करेंगे ऐसे कार्यों के लिए सभी लोग थोड़ी थोड़ी अपनी आहुति ज़रूर दें, ताकि राष्ट्र निर्माण में और समाज के निर्माण में ये काम आए। मैं चाहता हूँ कि आपका एक तरीका है, मैंने आपसे कई बार बात की, पहले भी मुलाकात हुई, आप चीज़ों को, अपनी दिल की बातों को कहानियाँ या कविताएं में बोलते हो। आप जो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, क्या आप में कुछ ऐसा, आप ज़रा कुछ सोच के बता सकते हैं, कुछ कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से? देखिए, मेरी अपनी तो कविता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दुनिया में जो भी लोग हैं, जहाँ से जिनका सृजन हुआ है, यानी माँ बाप, उनकी महत्ता को ज़रूर समझें। और माँ बाप के अगर महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर वो जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनका राष्ट्र निर्माण में कभी कोई योगदान नहीं हो सकता है। पहले माँ बाप हैं तो माँ बाप को ही समझें, और नहीं तो हम जैसे युवा लोग, अगर युवा लोग माँ बाप को नहीं समझ पाएंगे तो उनको मेरे तरफ से कटाक्ष होगा कि एक बुज़ुर्ग से उनकी हालात पूछी गई कि आपका क्या हालचाल है, तो उन्होंने जो दर्द बयां किया, मैं 2 लाइन बताता हूँ, हमारी मगही भाषा में है कि उठ गेल खटिया घर से, लागल है बिछौना दलान में, अब एगो कमरा न है बुढ़वाला इतना बड़ा मकान में। कौनो बात के कमी न है, हथ हमरा चरचर गो बेटा, सबके कपार पर सजल है समाज के बड़का बड़का फेटा। यानी सब कुछ होते हुए अपने माँ बाप की कदर लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बारंबार यही निवेदन करेंगे,
सबसे पहले माँ बाप को समझें और उनके आशीर्वाद से ही देश के युवा लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सदैव निभा पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।